प्रेज द लॉर्ड। आइए अब परमेश्वर के पवित्र वचन में से निकालेंगे डैनियल नबी की पुस्तक 5 बाब उसकी 24 आयत से 31 आयत तक। डैनियल 5 उसकी 24 से 31वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वे ये है, मने मने तकेल और उपरसीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादी और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और डैनियल को बैंजनी रंग का वस्त्र, उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा डैनियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों के राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। जिस समय बेलशस्सर बाबुल की गद्दी पर बैठा तो उस समय के इतिहास के अनुसार वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। बाबुल राज्य आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध था। बाबुल जिसे आज के दौर में यदि हम देखें तो उसको हम देखते हैं इराक के रूप में। जो देश है वो इराक है जिसको बाबुल बोला जाता था। तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही समृद्धशाली और समृद्ध राज्य था। उसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी। बाबुल संसार का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख नगर था। बाबुल व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। बाबुल को बहुत खूबसूरती के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से सजाया गया था, बसाया गया था, बनाया गया था। सारा शहर एक 4 दीवारी के भीतर ही बसाया गया था, यानी कि शहर के चारों ओर दीवारें थीं। लगभग कुछ वर्ष पहले की बात है कि पुरातत्व वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के दौरान बाबुल शहर की खुदाई की और वह आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उस खुदाई के दौरान उन्होंने उसमें बहुत बड़े बड़े जो थे वो महल मिले। उन्होंने ऐसा एक हॉल मिला जिसमें मेज़ों को लगाने के बाद 1000 लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन करवाने की व्यवस्था थी। पुरातत्व वैज्ञानिकों के अनुसार बाबुल के महलों में इन कमरों की दीवारों की ऊंचाई 350 फीट और मोटाई 87 फुट थी। नगर के प्रवेश करने के लिए स्तार नामक एक दरवाजा था जो कि शुद्ध और ठोस पीतल का बना हुआ था। जो सड़कें थीं उसकी चौड़ाई लगभग 140 फुट की थी। आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में 140 फीट चौड़ी सड़कें बहुत ही अहमियत रखती थी और बहुत ही मायने रखती थी। ये सड़कें सीधे राजमहल की ओर जाती थी। जब बाबुल की सेना किसी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करती थी तो वह वहाँ के नगर को लोगों को बंधुआई में लाकर बांध कर लाते थे और उस 140 फीट चौड़ी सड़क पर एक समारोह होता था जिस पर चारों तरफ बाबुल के लोग जमा होते थे। ये बड़ी भीड़ अपनों से, जिसे कहते हैं कि अपनी सेना के साथ जय जयकार करती थी और लोग इनकी खुशी में तालियां बजाते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे और बंधुआई में लाए गए लोगों को उस रास्ते से जो था वो निकाला जाता था। और उनके पीछे पीछे बाबुल की सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हुई घमंड के साथ सड़कों पर कदम ताल करती हुई नजर आती थी और आगे बढ़ती चली जाती थी। इस सड़क के दोनों तरफ सोने के सींगों की 120 प्रतिमाएं थीं, यानी कि सोने के जो शेर थे उनकी जो प्रतिमाएं थीं यहाँ पर वो शुद्ध सोने की थी। जिनको बोल सकते हैं वो जो प्रतिमाएं थी, वो जो मूर्तियां थीं वो 120 मूर्तियां थीं बनाकर जो थी उनको एक ऊंचाइयों पर लगाया गया था। इन सड़कों पे 120 प्रतिमाओं जो थी बाबुल के शहर की शक्ति और उसकी प्रतिभा और उसकी संपन्नता को प्रकट करती थी, यानी कि कितना वैभव प्रकट करती थी। 120 सोने की बड़ी बड़ी मूर्तें जो कि उस समय में उस रोड के, उस सड़क के किनारे लगी हुई थी। ये मुख्य रास्ता सीधा राजमहल की ओर जाता था। उसके राजमहल में पहुंचने से पहले दोनों तरफ 75 फुट
की ऊंचाई पर बहुत चौड़े चौड़े बगीचे बने हुए थे, जिनमें हैंगिंग गार्डन जिन्हें हम कहते हैं, उनमें बहुत ही खूबसूरत फूल लगाए गए थे, जिनकी फुलवारी जो थी वो 12 मास रहती थी। ऐसा नहीं था एक ही सीज़न आता था और वो ख़त्म हो जाते थे फूल, नहीं, लेकिन इनके अंदर जो फूल लगाए गए थे वो 12 मास जो थे वो फलते थे। इस सारी शान और शौकत के बीच, उस चार दीवारी के भीतर, राजा बेलशस्सर ने अपने राजमहल में, जिसे परमेश्वर के वचन में रंग महल कहा गया है, राजमंदिर कहा गया है, एक बड़े भोज का आयोजन किया, यानी कि एक बड़ा भोज उसने दिया। इंग्लिश टीकाकारों ने लिखा है कि उसने बड़ी शान और शौकत और बड़ी गरिमा के साथ इस भोजन के लिए उसने 1000 प्रधानों को न्योता दिया, यानी 1000 उन बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता दिया गया। टीकाकारों का कहना है कि इस भोज में 1000 प्रधानों के अलावा और भी लोग थे जिनकी कोई गिनती नहीं थी। इस भोज का एक उद्देश्य था। उस समय बाबुल के चारों तरफ से फारसियों और मादियों की सेनाओं ने बाबुल को घेर रखा था। तब बेलशस्सर राजा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ये भोज किया था, ताकि वो फारसियों की सेना को चुनौती दे सके, फारसियों की सेना को जला सके और उन्हें बता सके कि 1000 प्रधान जो हैं ये मेरे साथ हैं, ये मेरे लोग हैं और मेरे पास बहुत शक्तिशाली सेना है। अगर आज के दौर में देखें तो बड़े बड़े राजनेता भी दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए वो बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बड़े बड़े भोज देते हैं, ताकि दूसरा जो प्रतिद्वंदी है वो उन्हें देखकर जो है वो थोड़ा घबराए कि इस व्यक्ति के साथ इतने बड़े बड़े लोग हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके विरोधियों ने उनको घेर लिया है, जब किसी राजनेता के विरोधी जब उसके ऊपर या उसको गिराने के लिए या उसका पद छीनने के लिए ऐसा करते हैं, तो वो शक्ति दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। राजनेता और अधिकारियों को बुलाते हैं और इतने बड़े बड़े भोज का आयोजन करते हैं। यदि देखा जाए तो बेलशस्सर को शत्रुओं का कोई भय नहीं था। वह तो बड़ी निडरता और आनंद के साथ इस दावत को कर रहा था। इतिहासकारों के अनुसार बाबुल शहर के चारों तरफ 55 मील या 88 किलोमीटर लंबी दीवार थी, यानी कि एक 88 किलोमीटर लंबी दीवार का जो था वो घेरा था। उसकी ऊंचाई लगभग 350 फुट थी। इस दीवार के भीतर एक और दीवार थी। पहली दीवार 80 फुट चौड़ी और उसके बाद फिर एक और दीवार थी जो 80 फुट चौड़ी थी, यानी कि 80 फुट पहले दीवार थी, उसके बाद फिर एक और दीवार थी जो 80 फुट चौड़ी दीवार थी। राजमंदिर में बैठा राजा बेलशस्सर एक दावत करता है और अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को बहुत ही सुरक्षित दिखाने की कोशिश करता है। यदि हम अध्ययन करें तो पाते हैं कि उन दिनों बाबुल के चारों तरफ संसार की एक बड़ी प्रसिद्ध नदी बहती थी जिसका नाम था यूफ्रेटिस, और ये नदी बाबुल के चारों तरफ उसकी शहपनाह को जो शहपनाह थी उसके चारों ओर जो थी वो बहती थी। इसके लिए उसने एक विशेष रास्ता बनाया था जिसमें से कि बाबुल में पानी की कमी ना रहे, यानी कि एक बहुत बड़ी नदी थी, उसके चारों ओर नदी बहती थी जो बाबुल को घेरे रहती थी, लेकिन शहर के अंदर पानी की व्यवस्था पहुंचाने के लिए वहां पर एक रास्ता बनाया गया ताकि प्रजा को पानी की कमी ना रहे। विभिन्न रास्तों से ये नदी उन दीवारों से होकर राजमहल के भीतर पहुंचती थी और लोगों को पानी की कोई कमी नहीं थी। इस कारण राजा को कोई चिंता नहीं थी, राजा निर्भय था। वो जानता था कि ये नदी शत्रुओं से तो मेरी रक्षा करेगी। ये नदी एक खाई के समान है जो किले के चारों तरफ है। इसके साथ बेलशस्सर ने एक कार्य और किया था और यह है कि 20 वर्षों के लिए अनाज लेकर गोदाम में भर लिया था ताकि 20 वर्षों तक बाबुल के लोगों को भोजन की कमी ना हो सके। इतनी भारी मात्रा में उसने राशन एकत्रित कर रखा था कि यदि अकाल भी पड़ जाए, यदि कोई सेना घेर भी ले, तो 20 वर्ष तक उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं थी। अब
दावत शुरू होती है, शराब पिलाई जाती है और सब लोग शराब पीते हैं। तब शराब के नशे में वे कहते हैं कि जाओ और यरूशलेम के मंदिर में से जो सोने और चांदी के पात्र लाए गए थे, यानी कि जब बेबीलोन के लोगों ने जब यरूशलेम के मंदिर को तोड़ा था तो उसकी बेशकीमती चीज़ों को वो लोग लूट कर ले आए थे। और जब उन चीज़ों को मंदिर के ले आए थे तो राजा कहता है कि उस मंदिर में जो भी सोने चांदी के जो पात्र हम लाए थे उनको ले आओ, उन्हें यहाँ लेकर आ जाओ। इसके बाद वे सोने और चांदी के पात्र जो थे वो राजा के सामने लाए जाते हैं और राजा उसमें स्वयं शराब पीता है और अपनी रानियों को शराब पिलाता है, अपनी रखेलों को शराब पिलाता है, अपने प्रधानों को पिलाता है और राजा मतवाला हो जाता है। राजा ने अपने जीवन का सबसे घृणित कार्य यही किया था कि परमेश्वर के जो पवित्र पात्र थे उनका अपमान किया। यदि हम देखें दानियल 5 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि वे दाख मधु पीकर सोने चांदी पीतल और लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। बेलशस्सर ने सोचा था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। वो अपने आप को एक महान राजा दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है। वह तो अपने घमंड के नशे में इतना डूबा हुआ था, उसने परमेश्वर के मंदिर के पात्रों से सब लोगों को शराब पिलाई। इतना घृणित काम किसी राजा ने आज तक नहीं किया था। लेकिन इन बेलशस्सर ने जो था परमेश्वर के मंदिर से जो लूटे गए पात्र थे उनके अंदर खुद भी शराब पी और अपने साथी जो उसके साथ थे उनको भी शराब पिलाई। उन्होंने मंदिर के पात्रों का अपमान किया। बेलशस्सर ने कसादियों की सेना को चुनौती देते हुए, फारसियों की सेना को जो थी उसने चुनौती देते हुए परमेश्वर यहोवा को भी साथ के साथ चुनौती दे डाली। फारसियों को तो चुनौती दे ही रहा था, लेकिन उसने जीवन की सबसे बड़ी भूल उसके जीवन से यह हुई कि उसने यहोवा परमेश्वर को चुनौती दे डाली। मानो बेलशस्सर कह रहा हो कि मुझे परमेश्वर की कोई परवाह नहीं, मुझे परमेश्वर का कोई डर नहीं, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। ये सारी की सारी चीजें अपने अंतिम समय में बेलशस्सर ने की। उसके बीच में एक घटना घटी, पार्टी चल रही थी, दावत हो रही थी और इसके बीच एक घटना घटी कि मनुष्य के हाथ जैसा कुछ प्रकट हुआ। एक हाथ आता है, मनुष्य का एक हाथ प्रकट होता है, जैसा कुछ प्रकट हुआ। राजमहल की दीवार पर जो चूने से पुती हुई थी एक हाथ दिखाई दिया और कुछ लिखने लगा। पुरातत्व के कुछ वर्ष पहले जब बाबुल की खुदाई की थी पुरातत्व विभाग ने, तो जब वहां पर बाबुल के अंदर खुदाई की तो उनको एक बड़ी अजीब सी बात मिली। बाबुल के राजा के महल में पाए गए चूने में कुछ ऐसी वस्तुएं उनको प्राप्त हुई। एक ऐसा पदार्थ पाया गया जिसमें यदि आप उंगली से लिखोगे तो ठीक वैसे ही लिखाई आती है जैसे कि आप किसी भाप जमे हुए कांच पर लिख रहे हों। वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया है आज तक कि वास्तव में ये तत्व जो है, ये चीज़ जो है, ये जो हमें प्राप्त हुई है वो कौन सा पदार्थ है, कौन सी चीज़ है। यदि हम देखें दानियल 5 बाब और उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया। उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। परमेश्वर की सामर्थ की हल्की सी झलक राजा को बदहवास कर देती है, झकोर के रस देती है। जो भी उसका नशा चढ़ा था, जो भी वो मदहोश हो रहा था, गिर रहा था, लेकिन जब ये जो हाथ दिखाई देता है दीवार पर लिखता हुआ, तो राजा जो था वो घबरा जाता है, सारा नशा उतर जाता है।
वचन भजन संहिता 29 में लिखा है कि प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी जंगल को हिला देती है, यहोवा की वाणी वनों में मानो पतझड़ आ जाता है। ये भजन के अंदर परमेश्वर की उस महान वाणी का जिक्र है। जब परमेश्वर गरजता है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता, किसी की कोई औकात नहीं है कि वो टिक जाए। परमेश्वर का जो हाथ दीवार पर आता है उसमें 4 शब्द लिखे जाते हैं, मने मने तकेल उपरसिन। इस वाक्य का अर्थ है अर्थात मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। ये परमेश्वर की ओर से उसको संदेश मिलता है, दीवार पर लिखा हुआ। और तके यानी कि तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश और उपसृण का अर्थ है कि तेरा राज्य बांटकर मादी और फारसियों को दिया गया है। इसके बाद 30वीं आयत में लिखा है कि उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। बेलशस्सर के जीवन और इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परमेश्वर के प्रति उसने गुनाह किया। हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसे तुरंत इस कार्य के लिए, इस घृणित कार्य के लिए जो उसने किया, तुरंत दंड मिला। तो हमें इस कहानी से मेरे अजीजों क्या शिक्षा मिलती है? प्रश्न यह नहीं कि दीवार पर लिखे हुए हाथ ने बेलशस्सर को कौन सा संदेश दिया, परंतु प्रश्न ये है कि दीवार पर जो भाषा लिखी गई, जो कुछ लिखा गया, वे आज मुझे और आपको क्या संदेश देता है? वो समय तो बीत गया, वो उसे संदेश दिया गया, वो उसके साथ पूरा हुआ, लेकिन आज के इस युग में मेरे और आपको ये संदेश, ये जो संदेश है परमेश्वर के हाथ का लिखा हुआ, क्या संदेश देना चाहता है? इस संदर्भ में हम कुछ बातों को देखेंगे। पहली चीज, हमें परमेश्वर की महानता को हमेशा याद रखना चाहिए, और यही गलती बेलशस्सर से हुई थी। उसने परमेश्वर की महानता का मखौल उड़ाया, उसने परमेश्वर की महानता का मजाक उड़ाया। हमें इस बात को याद रखें कि हमारा जीवन और हमारे जीवन की बागडोर जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। इस घटना की से जो शिक्षा है वो यही है कि सारा पराक्रम और सारी महिमा और सारा अधिकार और सारी सामर्थ जो है वो परमेश्वर की है, किसी मनुष्य की नहीं है। संसार के राजाओं, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और सभी के अधिकारों को परमेश्वर, जिसे बोलता है कि अधिकार करने की स्वीकृति प्रदान सिर्फ परमेश्वर करता है। यदि आज कोई किसी देश का प्रधानमंत्री है, कोई किसी देश का राष्ट्रपति है, या कोई एक ऐसे उच्च पद पर बैठा है, तो ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से उसे दिया गया है। सारा अधिकार परमेश्वर के हाथों में मेरे अजीजों केंद्रित रहता है। परमेश्वर जब चाहे किसी को भी सिंहासन से उतार सकता है, जैसे कि इस राजा के साथ हुआ। दानियेल 5 बाब और उसकी 18वीं आयत में यदि हम देखें, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पराक्रम दिया था। दानियेल जो था वो दीवार पर लिखे उन शब्दों का अर्थ बताते समय राजा बेलशस्सर को कहता है कि 4 बातें परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को दी थी, अर्थात राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप जो था वो परमेश्वर ने तेरे पिता को दिया था। यह जो कुछ तेरे पिता ने पाया था उसे तेरे पिता ने अर्जित नहीं किया था, हासिल नहीं किया था,
वन यह तेरे पिता को परमेश्वर ने दिया था। आज हम सोचते हैं कि आज हम किसी जॉब पर बैठे हैं, किसी आधिकारिक सीट पर बैठे हैं, तो ये सब हमने अपनी काबिलियत से पाया है। तो मेरे अजीजों, ये हमारा भ्रम है कि हम यदि आज एक उच्च पद पर बैठे हैं तो ये हमारी काबिलियत है। नहीं, सारी काबिलियतों को देने वाला, आपको उच्च पदों पर बैठाने वाला परमेश्वर है। यदि हम देखें डैनियल नबी की पुस्तक 5 बाब और 23वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया और चांदी, सोना, पीतल, लोहा, काठ और पत्थर के देवता जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। हमें याद रखना है कि परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य जो है वो मनुष्य है। हमारी जिंदगी का एक एक पल परमेश्वर के हाथ में है। सारा सत्य और परमेश्वर का संदेश इसी बुनियाद पर आधारित है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। बेशक्सन ने भी यही सोचा था कि मैं बहुत सामर्थ्य हूं, मेरे पास जो है वो 350 फुट ऊंची दीवार है जिसको लांघ कर कोई नहीं आ सकता। 80 फुट चौड़ी, यानी कि 2 दीवारें थी 80, यानी कि 160 फीट मोटी दीवार है जिसे तोड़ना या भेदना जो था वो असंभव था। लेकिन बेलशस्सर भूल गया, परमेश्वर बहुत सामर्थी है। तो हमें ये चीज याद रखनी है, अपने जीवन के अंदर जो भी घटित होता है वो सब कुछ परमेश्वर के योजना के मुताबिक होता है। दूसरी चीज, हम परमेश्वर के वचन की चुनौतियों को स्मरण रखें। परमेश्वर की जो चुनौतियां हमें उनको याद रखा है। हम परमेश्वर के वचन और उसकी चुनौतियों की अवहेलना ना करें। जो लोग घमंड से चलते हैं, परमेश्वर यहोवा उनको नीचा करता है। इस राजा के जीवन के अंदर भी घमंड था, अहंकार था, और परमेश्वर ने इसके घमंड को नीचे किया। बेलशस्सर से यदि बोला जाए कि तू याद कर उस आग की भट्टी को, याद कर अपने पिता के जीवन के 7 वर्षों को, जब उसने परमेश्वर की चुनौतियों को भुला दिया। हम देखें कि जो बेलशस्सर का जो पिता था नबूकदनेस्सर बादशाह, वो परमेश्वर की चुनौतियों को वो भूल गया था। अपने आप को वो ईश्वर बना बैठा था। बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवा दी थी पूरे बाबुल के अंदर कि लोग मुझे झुककर प्रणाम करें। लेकिन 7 काल परमेश्वर ने उसके ऊपर ऐसे भारी बिठाए थे कि वो जानवरों की तरह जंगल में रहा। उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल हो गए, बहुत बड़े बड़े नखून हो गए, वो बिल्कुल जानवरों की वाली सोच उसकी हो गई। लेकिन उसने तौबा की, परमेश्वर ने उसे माफ किया। दूसरी चीज, हम परमेश्वर के तराजू को स्मरण रखें, यानी कि परमेश्वर का जो तराजू हमें उसको याद रखना है। हम परमेश्वर के मापदंडों को स्मरण रखें कि परमेश्वर हर चीज का न्याय करता है। दीवार पर लिखा गया था कि मने मने तकेल उपसिन। तकेल का अर्थ है तू तोला गया और हल्का पाया गया। बेलशस्सर अपने ही तराजू में अपने आप को तोलता था, अपने आप को ही जज करता था, अपने आप को ही जांचता था कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन जबकि वो परमेश्वर के तराजू से देखा जाए तो वो बिल्कुल गलत था, और वो बहुत खुश होता था, वे घमंड से फूल रहा था, वे खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था। परंतु जब परमेश्वर ने उसे तोला तो उसी रात वह तलवार से मारा गया। उसका शाही खून उसकी लुढ़की हुई शराब के साथ मिलकर संगमरमर के पत्थर पर उस शराब के साथ मिलकर बह गया, और उसी रात उसके साम्राज्य का अंत हो गया। परमेश्वर न सिर्फ
बोलने वाला परमेश्वर है मेरे अजीजों। परमेश्वर जो है वो तोलने वाला भी परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में न्याय करने को आएगा तो हर किसी के कार्यों को तोला जाएगा। आज हम इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना जो है वो बहुत ही नज़दीक है। ये अंतिम समय के अंदर हम लोग जी रहे हैं, हम अंतिम समय के अंदर चल रहे हैं। ये अंतिम युग चल रहा है। जैसे कि इस राजा का न्याय किया गया, ये तोल में हल्का निकला। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारा न्याय किया जाए हम भी इसकी तरह तोल में हल्के ना निकले। मेरे अजीजों, हमने अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ बनाना है कि जो भी परमेश्वर ने हमारे को अपनी योजना के साथ इस संसार के अंदर भेजा है उसकी योजना को पूरा करने वाले बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमको दिया परमेश्वर। और परमेश्वर आपने हमको ये परमेश्वर मौका प्रदान किया कि परमेश्वर हम आपके इस वचन के अंदर मनन करने वाले हो सके प्रभु जी। और परमेश्वर हमने देखा कि खुदान परमेश्वर किस तरीके से एक हठी और ढीठ राजा ने परमेश्वर तेरे उन पवित्र पात्रों का मजाक उड़ाया परमेश्वर, और तेरी बातों को खुदा उसने हल्का जाना, तुझे हल्का तोला परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु जी तू परमेश्वर सामर्थ्य और न्याय करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर आपने उस घमंडी राजा को खुदा परमेश्वर दंड दिया। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारे को भी परमेश्वर प्रभु जी तू आशीष में करना। परमेश्वर हमारे को इतनी सामर्थ्य देना कि हम तेरे वचन पर मनन करने वाले हो सके। हाय परमेश्वर, जब आपकी आमद इस संसार में हो तो हम परमेश्वर तोल में उस राजा की तरह हल्के ना हो, बल्कि परमेश्वर हम परमेश्वर बिल्कुल परमेश्वर उस कसौटी पर खरे उतरें जैसा कि तू चाहता है। परमेश्वर आज जितने लोगों ने परमेश्वर प्रभु जी ये तेरा वचन सुना है, इनके जीवनों को खुदा परमेश्वर तू आशीषों से परिपूर्ण कर, इन्हों आशीषों से भर दे परमेश्वर प्रभु जी। इनको खुदा तो अपने नाम काम जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।